अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। आज की वीडियो में मैं बात करना चाहती हूं कुछ अपडेट्स के हवाले से जो मेरे पास आई हैं। रफाकत साहब जिनके घर में 6 अमवात हुई, उनके हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। मेरी उनसे मुलाकात हुई, तकरीबन 1-1.5 घंटे की मेरी मुलाकात हुई प्रॉपर, और इस दौरान मैंने उनसे डिटेल्स जानी। मुलज़िम की जब बात करते हैं तो मुलज़िम का नाम आपको पता है कि अफनान है, और अफनान के वालिद के हवाले से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ खबरें शाया कर रहे हैं। उसकी जब तस्दीक नहीं हुई, जब उसकी डिटेल्स के हवाले से मैंने जानने की कोशिश की। अफनान के वालिद का नाम है शफकत, और शफकत साहब जो हैं वो बिज़नेस टाइकॉन हैं। लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जनाब वो प्रॉपर्टी डीलर है। बिल्कुल वो प्रॉपर्टी डीलर तो है ही, लेकिन वो किस लेवल का प्रॉपर्टी डीलर है मैं वो भी आपको बता दूं कि वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। बेसिकली ही इज़ आ इन्वेस्टर, पाकिस्तान का बहुत बड़ा इन्वेस्टर है जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लॉटिंग होती है, सोसाइटीज़ बनाते हैं, इस टाइप का उनका काम है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ पैसे के लिहाज से लोगों की इज्जत भी की जाती है, लोगों को ट्रीट भी किया जाता है। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि अफनान की जो गुफ्तगू है, मैंने अपने फर्स्ट और सेकंड व्लॉग में बताया कि वो बच्चा जो गुफ्तगू कर रहा है, उस गुफ्तगू से ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक खाती पीती फैमिली का, एक वेल एजुकेटेड फैमिली का बच्चा लगता है। ये बच्चा जो है वो लर्निंग अलायंस स्कूल में पढ़ता है जो कि DHA में है, जो कि बिकन हाउस के लेवल का स्कूल है, जहाँ पर 50-60 हज़ार फीस जो है वो एक आम सी बात है। और ये बच्चा कोई आपको मैं बताऊं कि इंजीनियरिंग नहीं कर रहा, कोई इस टाइप की कोई हायर एजुकेशन नहीं है, बल्कि ये बच्चा 8th या 9th का बच्चा है बकौल इस बच्चे के। और इस बच्चे की 50-60 हज़ार रुपया फीस है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इसके अब्बा जी जो है वो किस लेवल के होंगे। आपकी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं कोर्ट की हेयरिंग के हवाले से, उसके मुताबिक आपको बता दें कि शफकत साहब जो हैं उन्होंने कोर्ट में ये अपील दायर की है कि मेरे बच्चे के ऊपर जो 302 लगाई गई है ये नहीं लगानी चाहिए। जो दहशतगर्दी की दिफात लगाई गई हैं ये दिफात नहीं लगानी चाहिए। मेरा बेटा दहशतगर्द नहीं है, मेरे बेटे ने कत्ल नहीं किया। ये तो अपील दायर की गई है, ये तो हेयरिंग के दौरान की जो सिचुएशन है मैं वो आपको सुना रही हूँ। तो शफकत साहब जो हैं उनकी जानिब से 12 वकीलों की टीम पेश हुई है। शफकत साहब की जानिब से 12 वकीलों की टीम पेश हुई है जिन्होंने हेयरिंग की करवाई है, और एक वकील 2 वकील नहीं बल्कि 12 वकील हैं। अब 12 वकीलों की टीम कोर्ट में पेश करने का मकसद क्या था? जज साहब पर दबाव डालना, आवाम पर दबाव डालना, पैसों की धौंस जमाना, या फिर कुछ और? हो सकता है मैं गलत बात कर रही हूँ, तो आप लोग बता दीजिए कि 12 वकील भेजने का क्या मकसद है। हर समझदार इंसान को समझ में आता है कि 1 नहीं 2 नहीं 12 वकील पेश हो रहे हैं। जी मेरे बच्चे ने 6 मर्डर कर दिए, और 6 मर्डर करने के बाद आप अफसोस भी नहीं करते हैं, आप ताज़ियत भी नहीं करते हैं, आप ये भी नहीं कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। बहरहाल आपकी गुफ्तगू, आपका मयार गुफ्तगू आपके साथ और आपका अल्लाह, और आप जवाबदेह हैं। लेकिन जो सूरत हाल है उसके मुताबिक मैं आपको ये भी बता दूं, इसके बरक्स जब हम बात करते हैं रफाकत अली के हवाले से, तो रफाकत अली ने पहले एक एडवोकेट किया, अपना लॉयर किया, जो कि सिचुएशन पर पूरे नहीं उतर पा रहे थे। फिर उन्होंने अपने वकील को चेंज किया, और कुदरती तौर पर कोई अल्लाह का फरिश्ता ऐसा आया, उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल थक हार के घर बैठ चुका था, और मैंने कहा कि जी मुझे पुलिस ने इतना जलील कर दिया है कि मैंने इस केस पर मज़ीद नहीं खेलना, मैंने इस केस पर मज़ीद कोई परसू नहीं करना, मैं घर बैठ गया हूँ। इतने में एक फरिश्ता आया है, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, आपका वकील हम अरेंज करेंगे और अब वो पेश होगा आगे। इसी दौरान DIG इमरान किशोर साहब ने कहा कि भाई इदारा आपके साथ खड़ा है, आप कैसी बात करते हैं, आपके साथ ज्यादती हुई है, और फोर्स आपके साथ खड़ी है। और इसी दौरान IG साहब और CM साहब भी घर पहुंच गए। तो रफाकत जो है उनका हौसला थोड़ा बुलंद हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं आगे चलता हूँ, और अब मेरे साथ जब इदारा खड़ा है तो फिर मुझे किस चीज़ का डर है। तो फिर इनकी जानिब से वकील साहब पेश हुए और मामलात आगे चल रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ वकालत के शोबे के हवाले से। एक तरफ हमारे माशरे में वो बंदा है जिसने काला कोट पहन रखा है, जिसको हम वकील बुलाते हैं, जो फी सबीलिल्लाह इस केस को हैंडल कर रहा है। किसके केस को? रफाकत के केस को फी सबीलिल्लाह वो बंदा हैंडल कर रहा है। कोई उसने अपनी फीस नहीं बताई, कोई उसने नहीं कहा कि अब ये कराना है तो अब वो कराना है तो ये फीस जमा करा दे। खुदा तरस बंदा है, अल्लाह की रज़ा के लिए ये उसने केस पकड़ लिया। इसी के बरक्स हम उन वकला की टीम की बात करते हैं जो 12 के करीब है, जो पेश हुए हैं एक कातिल को बचाने के लिए।
मैं बात करना चाह रही हूँ बिल्कुल अफनान के हवाले से कि एक तरफ तो बच्चे की गलती को तस्लीम नहीं कर रहे, दूसरी तरफ अगर इदारे साथ खड़े हो गए हैं, इंसाफ दे रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि नहीं जी ये दिफात गलत लगा दी है, तो मासूम सा बच्चा है, इससे गलती हो गई है। भाई मासूम से बच्चे की इतनी जुर्रत कैसे हुई कि वो इतनी स्पीड में आके गाड़ी को हिट कर रहा है? गाड़ी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कलाबाजियों पे कलाबाजियां लगा के जाके गिर रही है और अंदर के 6 लोगों को आपने मार दिया। इतना मासूम बच्चा है आपका, और इस मासूमियत के बाद भी उस बच्चे के चेहरे पे जरा भी शर्मिंदगी, जरा सा भी कोई अफसोस, कोई डर खौफ कुछ नजर नहीं आ रहा। और हेयरिंग के दौरान जो मुझे रफाकत साहब ने बताया वो मैं बड़ी दुखी हुई ये बात सुन के कि एक तरफ मैं बैठा हुआ था, एक तरफ मुलजिम को लेके पुलिस पेश हुई है। ये मैं उन पुलिस की बात कर रही हूँ जो सस्पेंड हो चुके हैं। उसको पेश किया 35 मिनट, आईफोन वालिद ने तफ्तीशी को दिया, तफ्तीशी ने मुलजिम को दिया, और पूरे 35 मिनट जज साहब ने कहा जी ये बच्चा है अफनान, हाँ जी ये बच्चा है अफनान, 6 मर्डर केस, यस 6 मर्डर केस, ओके मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, इस बच्चे को बिठाएं। बच्चे को बिठा दिया तफ्तीशी ने, सिर्फ बिठाया नहीं, बच्चे को आईफोन दिया। फिर बच्चा 35 मिनट फोन पे गप्पे मारता रहा, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, या जहां भी करता रहा वो पूरे 35 मिनट के बाद जज साहब वापस आए हैं, आईफोन बच्चे से वापस लिया और पेशी जो है उसका आगाज हो गया। बहस होती रही, जिरा होता रहा, और उसके बाद जो बच्चे के अगेंस्ट पार्टी की जब हम बात करते हैं रफाकत की, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे सामने वाले टेबल पर ये 12 वकला की टीम, इसके साथ 2-4 और लोग, ये सब बैठे हैं, चाय के साथ ये बिस्किट उड़ा रहे हैं और साथ में मिठाई है कि बच्चे को जुडिशियल कर दिया, रिमांड नहीं मिला और बहुत अच्छी बात है हम कामयाब हो गए। वो खुदा का खौफ करें, इस सारी जिंदगी इधर तो नहीं बैठे ना 50, 60, 70, 80, 90, 100, उसके बाद कबर 2 फुट की जगह सबकी, बिजनेस टाइकॉन की भी, रेडी चलाने वाले की भी, फुटपाथ पे सोने वाले की भी। तो अपने अपने शोबे के साथ कम से कम आपको इंसाफ करना चाहिए। एक तरफ वो वकील है जो पैसों की परवाह किए बगैर आपका केस लड़ रहा है कि चलो अल्लाह की रजा हासिल होगी, और एक तरफ वो वकील है जो पैसे लेके झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर रहे हैं। वकीलों का तो काम है ना ये, माजरत के साथ। वकील किस चीज के पैसे लेता है? आप वकील को जाके कहें भारी फीस देंगे तो वो आपको कहेगा कि जी ठीक हो गया, लाई मैं अभी आपको सबूत तैयार करके देता हूँ। काले को सफेद और सफेद को काला कर देते हैं गुफ्तगू के दौरान। वकील का तो ये शोबा है। मैं माजरत चाहती हूँ वकला से जिनकी दिल आजारी हो रही है, लेकिन वो भी वकील सुने मेरी बात, जो अपने पेशे के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ करते हैं, क्लियरली बात करते हैं। देखे ना हमारे सामने मिसाल है रफाकत के वकील की, फिर हमारे सामने ये भी मिसाल है शफकत के 12 वकला की टीम की। तो अपने पेशे के साथ इंसाफ करना चाहिए। थैंक यू।